सद्दाम और गांव वालों ने अपनी जमीन बचा ली थी। बनियाटोली अब एक आदर्श गांव बन चुका था। सद्दाम की सोच और मेहनत के कारण खेती में नई तकनीकें अपनाई जा रही थीं, लेकिन शांतिपूर्ण समय ज्यादा दिन नहीं रहा। गांव के बुजुर्गों ने सद्दाम को बताया कि महानंदा नदी उनके पूर्वजों की जीवन रेखा थी। अगर यह नदी खत्म हो गई तो हमारी खेती और जीवन खत्म हो जाएगा, एक बुजुर्ग ने कहा। सद्दाम ने नदी को बचाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। शहर के अधिकारियों से बात करना। सद्दाम और गांव के कुछ लोग शहर गए और अधिकारियों से नदी की सफाई के लिए मदद मांगी। नदी किनारे वृक्षारोपण। सद्दाम ने गांव वालों को संगठित किया और नदी किनारे पेड़ लगाने की शुरुआत की ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके। गंदगी का बहिष्कार। सद्दाम ने गांव के युवाओं को नदी में कचरा फेंकने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। महानंदा यात्रा। सद्दाम ने गांव के लोगों के साथ मिलकर महानंदा बचाओ यात्रा शुरू की, जिससे पास के गांव और शहरों में जागरूकता फैलाई गई। सद्दाम और गांव वालों ने महानंदा की सफाई के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने खुद अपने संसाधनों से नदी का कचरा साफ किया। धीरे धीरे अन्य गांवों के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। शहर के कुछ जागरूक लोगों ने भी उनकी मदद की। उनकी मेहनत रंग लाई और महानंदा का पानी फिर से साफ होने लगा। मछलियां लौट आईं और खेतों को फिर से पानी मिलने लगते हैं। एक पत्रकार ने लिखा, सद्दाम ने गांव में एक नई पहल शुरू की। उसने युवाओं को पर्यावरण और खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में सिखाने के लिए बनियाटोली कृषि और पर्यावरण केंद्र स्थापित किया। अब लोग दूर दूर से बनियाटोली आते थे, यह देखने कि कैसे एक गांव ने अपनी जमीन, नदी और भविष्य को बचाने का संकल्प लिया। सद्दाम की कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो किसी भी प्राकृतिक संकट को रोका जा सकता है। धरती और पानी को बचाना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। क्या आपको इस कहानी में और विस्तार चाहिए या कोई नया मोड़ चाहिए तो कमेंट जरूर करें। साथ ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करें।